जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी है कि 7 दिन तक लगातार मैं सत्संग अपना शेयर करूँ। तो आज मैं अपना बहुत अच्छा सत्संग मिरेकलस शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली जब भी हम बहुत खुश होते हैं तो हम ना शुक्राना करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं ना, तो अगर हम गुरुपा की शरण में, गुरुपा ने हमारे सर पे हाथ रखा है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो दुख है ना वो इतने घातक है जो बिल्कुल छोटे रूप में आ रहे हैं। तो मैंने अपनी खुशियों के दिन और दुख के दिन नाप के देखा है कि जब फ्लैशबैक में मैंने सोचा, मैंने कहा खुशियों में नहीं, दुख में शुक्राना करूं ज़्यादा, क्योंकि खुशियां तो जो मेरे अच्छे कर्म की थी मिल गई मुझे, मैंने देख ली और मुझे मन चाहे खुशियां मिलेंगी। लेकिन दुख में शुक्राना करूं, क्योंकि खुशियां देने के बाद दुख भी नाप तोल के कम दे रहे हैं। और दुखों में जो मैंने दुख का टाइम देखा है, मुझे बहुत फील हो रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बच्चों की सफरिंग, अपनी सफरिंग, करियर की सफरिंग, पर्सनल लाइफ की सफरिंग। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये क्या मेरी किस्मत में लिखा है, ये कैसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब मैं उसको इंटू 10 मल्टीप्लाई करती हूँ और ये उसके पीछे बिहाइंड उसके रीज़न देखती हूँ कि हाँ, ये तो मेरे ही कर्म थे और ये मुझे इस तरीके से मिलने थे, तो मेरा क्या होता। क्योंकि गुरुपा मुझे बराबर इंट्रोड्यूस करते हैं, ये तेरी प्रॉब्लम इस लेवल की थी, ये चीज़ घटित होनी थी जो कम हुई है। तो वो मैं कह रही हूँ, नाम बराबर है। जो इंसान एक हॉस्पिटल जाके काटता है कष्ट, और तो वो आप अपने घर में ही माइल्ड, जस्ट ऐसे जैसे आपको टाइफाइड का बुखार है और थोड़ा आप कमज़ोर फील कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ संकट में पड़ती, पता नहीं आप बचते नहीं बचते, उसको गुरुपा इतने में कटवा दें जो खुद उनके लंगर प्रसाद, जल प्रसाद से बैलेंस होगी मेरी तबीयत। तो वो चीज़ मैं देख कर के कह रही हूँ कि आज मैं अपने नाम के आगे ये लगाऊं, आई एम ब्लेस्ड बेटी और गुरुपा। और मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे खुशी हो रही है या मुझे गर्व है, क्योंकि लाइफ की जर्नी में हम, गुरुपा की संगत अलग अलग धर्म की होती है, अलग अलग जात बिरादरी की होती है, लेकिन गुरुपा उसे एक नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो एक है उनके लिए। वो नापते हैं इंसान की दिल की श्रद्धा से उसको। तो मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि मैं अपने आप को गर्व से कहूँ, क्योंकि पहले मैं ये तो नापूँ कि किस शख्सियत ने मुझे ब्लेस किया है बेटी बना के। तो अभी तो मेरी औकात वो नापने की भी नहीं है, तो मैं अहंकार करूँ नहीं करूँ, मैं स्टेज पे हूँ ही नहीं। मैं तो बस ये देख रही हूँ कि मिरेकलस तरीके से वो मुझे हर परिस्थिति से निकाल रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा है, अपनी श्रद्धा तक पे डाउट हो रहा है, मुझे सब टोक रहे हैं। मुझे नहीं पता गुरुपा के, जब हम शरण में होते हैं तो दुनिया कई इम्तिहान लेती है। मेरे अपने कई जो गुरु जी को नहीं मानते या उनसे अभी इतने रूबरू नहीं हुए, तो उनको मैं देख रही हूँ कि मतलब हद है। जब वो कह रहे हैं तो मुझे, तू हर वक्त इसी में लगी रहती है, तू हर वक्त ये चीज़ करती है, सर से ऊपर सवार नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं सुन रही हूँ उनका बात, जवाब दे रही हूँ, बड़ी स्टेबिलिटी से जवाब दे रही हूँ उनकी बात का।
लेकिन ना मैं गुरुपा को प्रूव कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा ऐसे हैं, आप ऐसे मत बोलो। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं उनको ये प्रूव कर रही हूँ दैट आई एम नॉर्मल, आई एम गिविंग यू दिस आंसर, आई एम नॉट दैट क्रेजी व्हाट यू आर सेइंग। बट इनिशियली मुझे ये लग रहा है मेरा रोम रोम एक ऐसे प्यार भरे कर्ज में है जो गुरुपा का मुझे मतलब मेरी जितनी सांसें चुका दिया, न मालूम और आगे क्या जर्नी है जो मैं चुका हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ रब, जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो अपने फ़र्ज़ पूरे करके जाऊँ अपने बच्चों के हित में, और मेरे बच्चे सुख जिए। माँ के जीते ही जी या माँ के जाने के बाद कभी ये ना सोचे कि हमारी माँ की तरफ से ये होता, ऐसा कर देती। जो करूँ बेस्ट से बेस्ट करूँ और उनकी आत्मा खुश रहे, और जाने के बाद उनके लिए ब्लेसिंग बनूँ। हर अच्छे वक्त पे याद करें, शुक्र करें कि ऐसी माँ मिली, बार बार मिले। ऐसे कर्म रब मेरे हाथ से करा दे। और मैं ये कहती हूँ जब मैं, ये मेरी इच्छा है बाकी, और ये इच्छा कहती हूँ कि गुरु का, जब मैं, कहते नहीं है, इस दुनिया और इस देह को त्यागूं, तो उसके बाद मेरी आपकी जर्नी ऐसी हो कि मैं एकदम खिल उठूं कि आप ये थे और आप यहाँ के थे। ये तो मैं रियली ब्लेस्ड हूँ। तो जीते जी तो ब्लेस हुई, मरने के बाद भी ब्लेस फील करूँ। आप उस परिस्तान के हो, और जो मैं आपको, जो जैसे एंजल्स में बचपन से सोचती आई हूँ वहाँ पर ये होता होगा, होता होगा, और वो जो मैं प्रार्थना करती हूँ और जो चीज़ मेरी आत्मा में है, आप वहाँ के हो। तो मैं ये गुरुजी से मांगती हूँ, यही नहीं वहाँ के देश का भी। तो मैं गुरुपा की जो अभी जर्नी देख रही हूँ मेरे साथ, पता नहीं क्या होता। और गुरुपा मैं टेंशन में हूँ, लेकिन मुझे ये भी बता रहे हैं, देख तेरी ये प्रॉब्लम हल भी हो जाएगी और तेरी हेल्थ भी समझ जाएगी, सब रिकवरी भी हो जाएगी। ये भी बोला है, रिकवरी भी हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगी। तो उसके बाद भी जो मुझे फील हो रहा है, धक्का लग रहा है देखकर, हाय मेरे बच्चे परेशान हैं, मैं परेशान हूँ, ये कितना हर्ट हो गए हम और सारे। तो वो देखकर, और मैं ये नहीं बता सकती कि मतलब मेरे, मैं कितनी ब्लेस हूँ, किसने ब्लेस की हूँ, उसका लेवल क्या है, तो मेरी औकात ही नहीं नापने की। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में सुख आते दुख आते, भगवान सर पे हाथ रखता है। मैंने ज़्यादा दुख नहीं देखे अपनी लाइफ में पहले कभी। तो यही परिस्थितियाँ एकदम बदल के इस मोड़ पे आनी थी, तभी गुरुपा ने आना था। क्योंकि हमें उन्होंने उन्होंने हमारे, बहुत दुनिया में कम लोग होते हैं जिन्हें अपने कर्म समझ में आए कि हमने अच्छे करें बुरे करें। मुझे भगवान ने चुना जो जीते जी समझा रहा है, और मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो वो मैं कहती हूँ कि उसके साथ भी आप अपने ब्लेस होने का लेवल में ही कहती हूँ, और मैं हर बार ये मांगती हूँ, हर गलती की मुझे माफ़ी मिले, और मेरे हाथ से आगे ऐसे कोई काम ना हो जो मेरे गुरुपा नाराज़ हो, मेरा रब नाराज़ हो। अच्छे कर्म रहे, अच्छे लोग हों आसपास, मेरे आसपास, मेरे बच्चों के आसपास बुरे लोग आए ना, ना हमें बुरे लोगों से वास्ता रखना है। मैं ये चाहती हूँ अच्छे कर्म करने वाले लोग हों, ताकि खुल के अच्छे कर्म करें। हाय तरस गए हम तो अच्छा करो, अच्छा लो। इतना प्रॉपर्टी पैसे को लेके इतना गंद देखा है मैंने। और मैं ये कहती हूँ परिस्थितियाँ उन्हें मजबूर कर देती है कर्म करने में, गंदे कर्म, गलत करो, किसी की प्रॉपर्टी ले लो, किसी को दबाओ, किसी को खराब करो, ऐसे गंदे कर्म हो रहे हैं मतलब। और मैं टोक नहीं सकती क्योंकि ये जो दुनिया का चक्रव्यूह है, अच्छाई है तो बुराई भी है। लेकिन जिस वक्त मैं इन लोगों को देख रही हूँ, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी गुरुपा, मैं आपकी शरण में, आपकी शरण के लोग टकराएं, और उन्हें थोड़ा ना अपना लिमिट हो, उन्हें अपने कर्मों पे थोड़ा डरे वो। तो गुरुपा ने मुझे वादा भी करा है तेरी हर इच्छा पूरी होगी, और कुछ वादे ये करें कि ये नहीं पूरे होंगे, आई डोंट नो। मैं बस गुरुपा से यही अपनी अरदास लगाती हूँ, गुरुपा जो भी आप करो, जो दो उसमें सुखी हो, जो नहीं दो उसमें ये हमें एहसास हो कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं था। खुद दिल को तसल्ली हो, और शायद उसको इच्छा चाहती ना हो जो चीज़ आप कह रही हो। और मैं बस यही मांगूंगी, जिधर पे कदम रखती हूँ वहाँ अपनापन हो, जहाँ से पैर उठाऊँ वहाँ उससे भी ज़्यादा अपनापन छोड़ के जाऊँ, और अपनापन लोगों के अंदर हो, ताकि कोई बुरा करते वक्त उन्हें थोड़ी शर्म आए, गुरुपा की छाप इस तरीके से छूटे, आगे वो बुरा कर्म ना करे, किसी के सामने मुंह खोले, अपनी भी इज्जत बनाए, दूसरों की भी इज्जत बनाए, ऐसा तो करे कम से कम। और मैं यही कहती हूँ गुरुपा से बार बार, गुरुपा मेरी अरदास है, मेरे बच्चों को अच्छी सेहत देना, मेरे बच्चों को निरोगी काया देना, और मेरे बच्चे फले फूले, इनके, ये मेरे सितारों की तरह है मेरी आंखों में।
ये बहुत मेरी हार्टीएस्ट विश है ये मेरी गुरुपा, और मैं बहुत दिल से कह रही हूँ, मेरे ये चीज़ मेरी अरदास लगाना, और मेरी ये चीज़ कहते नहीं है, अर्श से फर्श से अर्श तक पहुँचाना, और मेरी पूरी हो। सबके घरों में सबके बच्चे खुश रहें, चाहे अपना चाहे पराया, चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन है, सबके बच्चे खुश हो, सबके घर में खुशहाली हो, बरकत हो, अच्छी सेहत हो। क्योंकि इतनी खुशियाँ मिले कि एक दूसरे से कोई मनमुटाव छोड़ ही दे, बंदा करने का मन ही ना हो। तो मैं ऐसे सबके लिए मांगूंगी, और मैं ये कहती हूँ बस, गुरुपा ने ये कहा है तू जीत के करीब है, बस यही बॉर्डर लाइन हो, बस इससे ज़्यादा तो मैं किसी की बुराई देखना भी नहीं चाहती गुरुपा। मैं अच्छी रहना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा बुरा देखूंगी तो मेरे अंदर की अच्छाई कैसे मैं स्टोर कर पाऊंगी। मतलब मुझे ये चीज़ की चिंता होने लगी है अब तो, इस तरीके से हो कि मैं अच्छा कहूँ, अच्छा ही मानूँ सबके लिए, मुझे बुरा नहीं बनना। और लॉट्स ऑफ लव टू यू गुरुपा, बहुत सो लॉट्स ऑफ हग्स टू यू गुरुपा। और बस ऐसा लगता है कहीं आपका हाथ हो अपने सर पे रख लो, ये मत हटाना। और इतनी किस्मत हमें दिलवा देना कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी दुआएं हमें लगे, वो दुखी ना हो हमसे। जीते जी जो लोग रिश्ते हैं हमें ब्लेस हुए, जो हमें संजोग से मिले, वो हमेशा खुश रहे, और नए रिश्ते तो और ज़्यादा खुश रहे। और कुछ चीज़ें गुरुपा मेरे बीच में है, गुरुपा और मैं जानती हूँ, गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। वक्त चढ़ा होता है और आने से पहले ही गुरुपा ने उसको ढक ढक दिया है, लीपा पोती सब कुछ करके उन्होंने मेरी ज़िंदगी के स्लैब्स बनाए, उतार चढ़ाव बनाए। और जिसमें मैं चल भी रही हूँ ना, तो मुझे कांटों की बाड़ में से भी निकल रही हूँ तो समतल हो रहे हैं मेरे तलुए के नीचे। ये मुझे उनकी ब्लेसिंग नज़र आ रही है। आप गुरुपा से जुड़ोगे, आप, मैं कहती हूँ ज़िंदगी की दुख तो निकलेंगे। एक बार उनका दामन पकड़ के छोड़ो मत, फिर देखो जब आप एक मुश्किल वक़्त से निकल जाओगे उनके इम्तिहान से, फिर देखो ज़िंदगी जीने का मज़ा कैसे आता है। विश्वास जो आपको पलट के देता है ना, वो कहने की चीज़ नहीं, करके देखने की चीज़ है। मैं ये कहती हूँ मेरी जब गुरु पास जाते हैं ना दिन तारीख ये चीज़ें पूरी होंगी, जब मैं अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों को स्टेबल कर लूँगी, तो मैं कहती हूँ मैं अपने फ़ोटो शेयर करूँगी कि आओ मुझसे मिलो, मैं आपको बताऊँ गुरुपा के बारे में। मैं ज़रूर एक सत्संग वीडियो वाला शेयर करूँगी गुरुपा की गद्दी के आगे खड़े होके, और उसको ऐसे प्रचार करूँगी न्यूज़ चैनल्स पे भी, जहाँ तक मेरी औकात हो पाएगी, अगर गुरुपा की इजाज़त होगी, कि दुनिया देखे कि किसकी ज़िंदगी संवरी है। और हर चीज़ अपनी हर गलती आगे रखूँगी, क्योंकि भगवान होता है, भगवान के दूत होते हैं, भगवान की डिवाइन पावर होती है। गुरुपा उसमें से क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान तो है। इस चीज़ पे गुरुपा हमें यकीन करवाते हैं, तो कहीं जाके गुरुपा दम लेते हैं। गुरुपा कहते थे किसी भी मैंने इंसान को आप उसकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, मेरा काम हो गया समझो। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा आपका काम, लख लख बधाइयाँ, आपका काम कहीं पहले हो गया, लेकिन आपका मैं दामन फिर भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि भगवान से जोड़ने वाली चीज़ कितनी कीमती होती है। और मैं ये कहती हूँ जो मेरे पुरख रहे हैं, जो मेरे पूर्वज रहे हैं, जो मेरी पूजनीय आत्माएं रही हैं, जो वली, जो सर पे हाथ पीर फकीर रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा उन सब के दिल खुश हो, उनकी आत्मा खुश हो मेरे कर्मों से, और मेरे बच्चों को ब्लेसिंग मिले। अब मुझे ममता दी भगवान ने, माँ बहुत बड़ा नाम होता है। रब खुश रहे, मुझसे जुड़े सब माएँ खुश रहे, मेरी ज़ात से खुश रहे, मैं यही मांगूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, लॉट्स ऑफ हगिंग किसेस टू यू, और बहुत बहुत अनंत अनंतम शुक्राना। और गुरुपा कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो इस सत्संग में, मुझे तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने उन कर्मों के लिए भगवान से माफ़ी मांगती हूँ जो मुझसे कभी ज़िंदगी में हुए, जिस वजह से मुझे मुश्किलें भुगतनी पड़ी, हाय कभी दोबारा ना हो। और जो भी कर्म मुझसे हुए जिससे किसी को चोट पहुँची, वो मुझे समझा के सिखा के ऐसे जाए कि सारी ज़िंदगी ना भूलूँ। अपने बच्चों को, अपनी जो जनरेशन आने वाली है, उन सबको सीख दूँ कि क्या अच्छा क्या बुरा है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत जी, मैं गुरुपाद की बेटी आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग में अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो आप बुलवाना चाहें प्लीज़ बुलवाएं। और संगत जी अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, गुरुपा मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना शुक्राना सत्संग शेयर करने के समय। और गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज संगत जी आज दिन है संडे और सबकी छुट्टी का दिन है संगत जी। और आज जो डेट है वो है 20 जुलाई 2025। 20 जुलाई हो गई है संगत जी। और मेरे गुरुपा के बर्थडे का है ना महीना चल रहा है। ये बर्थडे मेरे गुरुपा का पूरा महीना ही मनाया जाता है। कोई कहाँ कहीं शहर में कहीं भी मतलब अलग अलग दिन पर मेरे गुरुपा का पूरा जुलाई महीने का बर्थडे मनाया जाता है। और मेरे गुरुपा को जुलाई महीने में श्रावण मास भी होता है। श्रावण मास भोले शंकर जी का महीना है ना। तो श्रावण मास में बहुत पवित्र माना जाता है। और संगत जी जो सोमवार है श्रावण मास के सोमवार को, वैसे तो सारे मतलब श्रावण मास पूरा कहीं श्रावण मास में पूरे मतलब महीने में संगत जी श्रावण मास में पूरे महीने पे ही संगत परिवार या सभी लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और शिवलिंग और शिव परिवार पर जल अर्पित करते हैं और बहुत सामग्री अर्पित करते हैं। अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सब अपनी सामग्री अर्पित करते हैं संगत जी। और जो मतलब 4 सोमवार हैं है ना, 4 सोमवार आते हैं जो श्रावण मास के, उसमें कई व्रत भी रखते हैं। पर हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं कि व्रत तुम मत रखो है ना। मना किया है हमारे गुरुजी ने किसी भी वहम में डालने के लिए। वहम में नहीं डालते हमारे गुरुजी। तो उन्होंने कहा है कि व्रत मत रखो, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम रखोगे नहीं रखोगे, बट गुरुजी कोई ऐसे नहीं कहते कि तुम व्रत रखो। उन्होंने तो मना करा है कि व्रत नहीं रखने चाहिए। वो तो कहते हैं कि अगर व्रत भी रखें, जैसे नवरात्रों के भी व्रत रखते हैं, तो वहाँ पर मुझे तो इतना ही पता है क्योंकि मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है मेरे गुरुपा से जुड़े हुए। तो संगत जी बाकी पुरानी संगत को पता होगा। तो वहाँ पर जब हमारे शहर में सत्संग हो रहा था संगत जी, तो वहाँ पर गुरुपा ने कहा मतलब वहाँ पे पुरानी संगत ने कहा था कि कहा था जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने बोला था मतलब माइक में कि अगर किसी ने नवरात्रों का व्रत भी रखा हुआ है तो वो गुरु जी का लंगर प्रसाद ले सकते हैं, कि उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हम अगर व्रत रखें नवरात्रों के तो उसमें हम अन्न नहीं खाते हैं, तो उसमें लंगर प्रसाद उन्होंने कहा था कि हम खा सकते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। हमें संगत जी हमारे गुरुपा ने हमें वहमों भरमों से दूर रखा है। कि उन्होंने कहा है कि तुझे मतलब तुम आज ही मेरे पास एक मैसेज आया मेरे गुरुपा का कि तुम्हें मेरे सामने बैठकर आधा मतलब काफ़ी समय बैठकर पूजा पाठ सिमरन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चलते फिरते भी मेरा सिमरन कर सकते हो, तुम उठते बैठते भी मेरा सिमरन कर सकते हो, हर समय तुम मेरा बोलते हुए शुक्राना कर सकते हो, हर बात में तुम मेरा शुक्राना कर सकते हो चलते फिरते। और ये नहीं है कि तुम बैठोगे मेरे पास तो ही मेरा शुक्राना मतलब वो कबूल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुम सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से 2 मिनट भी मेरे आगे सिर झुका दोगे ना, तो मैं उसी को भी स्वीकार कर लूँगा। अनंतम शुक्राना। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। और मेरे गुरुपा ने ये भी बताया है श्रावण मास में कि हमें हर मंडे को क्या चढ़ाना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम हो तो अगर मेरे गुरुपा ही मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं
तो ये मेरे गुरुपा का आदेश है, वो मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। अब कौन सी संगत के लिए ये भला होगा। तो सावन सोमवारी कब क्या चढ़ाएं, मेरे गुरुपा का ये मैसेज आया था टेलीपैथी रही संगत जी कि 14 जुलाई पहला सोमवार तो चलो निकल चुका है, वहाँ चावल चढ़ाए जाएं, भाग्योदय होगा, दुर्भाग्य दूर होगा। और 21 जुलाई को दूसरा सोमवार है, कल का काले तिल चढ़ाएं, कर्ज से मुक्ति के लिए, बुरी नज़र से बचाव होगा। 28 जुलाई को तीसरा सोमवार है, जौ या गेहूँ चढ़ाएं, सुख समृद्धि और धन लाभ होगा। और 4 अगस्त को चौथा सोमवार है संगत जी, और उसमें ये क्लियर नहीं आया है। हरे मूंग चढ़ाएं, व्यापार बढ़ेगा, बरकत आएगी। और ऐसे मेरे गुरुपा हमें मैसेज दे रहे हैं और टेलीपैथी राही, तो हमें इनका पालन करना चाहिए कि अगर हम अपने इन प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं जो मैंने 4 सोमवार में बताई है, अगर यही आपको प्रॉब्लम कोई संगत परिवार में किसी भी को आ रही है तो आप अपना ये सामग्री चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। और ऐसे ही अपनी रहमो करम बनाए रखना। और संगत जी सुबह से ही मेरे एक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कहते हैं पेटू में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है, तो मेडिसिन लेनी पड़ रही है। गुरुपा जो ये इन्फेक्शन है वो आप ये जो इन्फेक्शन है गुरुपा, तो मैं जो मेडिसिन लाई हूँ वो मैं आपका नाम लेके ले रही हूँ, तो कृपा करना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ ही मैं आज की अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पहली बार का शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और जो भी कुछ मैं बोल पाऊँ वो सब गुरु महाराज की कृपा होगी। और ये मेरा 1 साल पुराना शुक्राना सत्संग है जो मुझे शेयर करना था, लेकिन कहते हैं कि जब तक गुरु महाराज की इच्छा नहीं होती तब तक संभव नहीं हो पाता। तो ये सत्संग है 2024 का, जिस टाइम मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। और उस एक्सीडेंट में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। 5 घंटे तक उनका कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, सभी ये कह रहे थे कि वो लापता है। लेकिन मुझे भगवान पर, गुरु महाराज पर विश्वास था। मैंने अपनी आस्था बनाई रखी और गुरु महाराज ने चमत्कार किया। मेरा हस्बैंड सही सलामत रात के 9:30 बजे घर पहुंच गए। उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उनका फ़ोन गुम हो गया उस एक्सीडेंट के दौरान। 10 दिन से फ़ोन मिल नहीं रहा। बस यही कि गाड़ी ख़त्म हो गई है, वो नुकसान की चिंता अलग, ऊपर से हज़ारों लोगों के ताने सुनने पड़ रहे थे। फिर भी गुरु महाराज पर विश्वास रखते हुए मैंने उनके स्वरूप को बिठाया और मन में आस्था रखी कि गुरु महाराज मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। 10 दिन के बाद मैंने पहले दिन गुरु महाराज को बिठाया था, अगले ही दिन मैसेज आ गया कि कोई गुप्त आपका फ़ोन और आपका आई कार्ड वहाँ छोड़ के गया है पुलिस स्टेशन पर, आप आकर ले जाइए। मेरे पति वहाँ गए, वहाँ से उसको लेके आए। तो इसके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और मैं उनकी मूर्ख बच्ची हूँ जो इतने उनके उपकार को भी मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ। यह मेरे कोई माड़े कर्म है जो मैं चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ। और मेरी ऐसे चलते हुए समय कुछ ख़राब होता है। हमारी गाड़ी का दोबारा से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे दोनों बेटे बैठे हुए थे। वह किसी काम से बाहर गए थे, गांव के स्टैंड तक ही गए थे। मेरी गाड़ी फिर से दोबारा से ख़त्म हो गई। शायद कोई कष्ट था जो गुरु महाराज ने कटवाना था, और मेरे दोनों बच्चों को सही सलामत रख दिया। गाड़ी फिर से ख़त्म हो गई, लेकिन बच्चे सही सलामत रह गए। फिर भी गुरु महाराज ने इतनी शक्ति दी
कि मैंने अपने आंसुओं को भी छुपा के रखा है। गुरु महाराज पे विश्वास रखते हैं क्योंकि उनको गुरु पिता बनाया है, तो टूटना नहीं है, भरोसा रखना है। उसके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो, या हस्बैंड को कुछ हो जाता। इसलिए मैं सारी संगत से गुजारिश करती हूँ कि गुरु जी पर अपना टूट विश्वास बनाए रखिए। वो हमें कभी हारने नहीं देंगे, वो हमेशा हमारा साथ देंगे। और उनका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। गुरु जी का हर रोज मैसेज आता है कि शुक्राना सत्संग कर, अमृत वेला कर, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। शायद मेरे कुछ माड़े कर्म है या कुछ भी है जो अभी अड़े हुए हैं, लेकिन मुझे गुरु महाराज पर विश्वास है कि वो सब अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे और मुझे अमृत वेला के लिए जल्दी संभालेंगे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को भी ओम जय गुरु। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, मेरा नाम राशि है और मैं गेल विजयपुर से हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना संगत है। आज दिनांक 19 जुलाई 2025 17:28। संगत जी, मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस अगर कुछ गलती हुई तो क्षमा कीजिए। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने दूसरे शुक्राना संगत में गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में जगह देने के लिए और जो भी जिस समस्या से मैं परेशान थी उसके लिए मुझे दिलासा देने के लिए मैं गुरु जी से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर श्वास में शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ने से पहले बहुत परेशान थी, वो मैं पहले संगत में ही बता चुकी हूँ। और जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से एक दिलासा मिला है कि कोई है अपना और अभी मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है गुरु जी ही जाने, क्योंकि पहले कुछ भी छोटी मोटी बात होती थी, कुछ भी कलह होता, कुछ भी, तो हर बात का मन में डर लगा रहता था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन अब सब कुछ गुरु जी पे ही छोड़ दिए हैं कि लगता है कि नहीं, अभी तो हमारे गुरु जी है, अभी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम मन में जो डर हमारे अंदर बैठा था उसको हम पूरी तरह से निकाल दिए हैं और जो चिंता करते रहते थे उसको भी मन से निकाल दिए हैं कि
और जब भी समय मिलता है तब हम गुरु जी के ही ख्यालों में रहते हैं। कभी उनका सत्संग सुनते हैं तो कभी भजन सुनते हैं तो कभी मंत्र जाप करते रहते हैं। यानी कि जिस बात के लिए हम चिंता करते थे वो बात अपने दिमाग में आती ही नहीं, क्योंकि उस बात को सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। इस वजह से अपने मन को सुकून मिलता है। गुरुजी बोलते हैं ना कि जो भी जितना जिस बात को आप सोचोगे, जितना आप अपने अतीत में जाओगे, उतना आपको दुख होगा। तो आप वर्तमान में जिए, वर्तमान की बात करिए, तो उसी में आपको सुकून मिलेगा। तो ये बात सही है कि हम वर्तमान में ही अभी जी रहे हैं। अपने भूतकाल की में जो बातें हुई थी उसको हमारे दिमाग में आने ही नहीं देते हैं। हर समय हम वर्तमान की कि नहीं, अब हमारी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है, अब हमारी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है, सारी समस्या का निवारण होने वाला है और वो सब कुछ हमारे गुरुजी ही करने वाले हैं। इसी आशा के चलते हम अपनी चिंता भूल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी ने तो हमें इतने चमत्कार दिखाने लगे हैं कि अब कैसे बताऊँ मैं कि एक ही महीने के अंदर गुरु जी ने मुझे इतने ब्लेसिंग दिए हैं, इतने ब्लेसिंग दिए हैं कि उसको पढ़ने में भी समय कम पड़ जाता है। कुछ ही सत्संग हम सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं, लेकिन सुनने की कोशिश करते हैं। कल गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा अमृत वेला का। अब मुझसे संगत जी अमृत वेला क्या होते मुझे नहीं पता। तो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी और गुरु जी मुझे अमृत वेला के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप भी मुझे बताइए कि अमृत वेला कैसे करनी है। तो रात को 10 बजे के करीब मेरे सामने मैसेज आया कि अमृत वेला सुबह उठ के करना होता है और वो ध्यान लगा के करना होता है। जो भी मंत्र जाप करना है आप कर सकते हो। फिर मैं मन में ठान ली कि मैं कल सुबह ज़रूर उठ के करूँगी और 3 बजे के करीब मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गई। और मैं तो उस समय भी मुझे गुरु जी ने बताया कि तुझे जो मन में लगता है पुत्र उठ जा, तू मंत्र जाप कर, ओम नमः शिवाय बोल या मेरा नाम ले, जय गुरु जी बोल, तुझे जो लगता है वो कर, क्योंकि तेरा दुख अभी मुझसे देखा नहीं जाता है। तू कुछ जब तक तू अमृत वेला नहीं करेगी तब तक तुझे फल नहीं मिलने वाला है। तो मैं करने लगी और 5-10 मिनट ही बैठी, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते करते कब वो मेरे मुंह से आवाज़ निकलना बंद हुआ और मैं पूरी तरह से गुरु जी के चरणों में विलीन हो गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने लायक समझने के लिए शुक्राना गुरु जी। तो मेरी औकात भी नहीं थी गुरु जी कि आप तक मैं पहुँचूँ, लेकिन आपने मुझे चुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको कितना भी शुक्राना कहे कम पड़ता है गुरु जी। ऐसे ही हमें आशीर्वाद, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी, मेरे बच्चों के ऊपर। मेरे बच्चे आप ही के बच्चे हैं गुरु जी। मेरे पति अंकल को सही मार्ग दिखाइए, जो गलत मार्ग पे चल रहे उनको सही मार्ग दिखाइए गुरु जी, ताकि एक दिन वो
वो भी आपके चरणों में शीश झुकाए गुरु जी। यही मैं चाहती हूँ गुरु जी। और जो भी है मेरे पास, जितना भी है, आप ही की देन है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ गुरु जी, लेकिन जो समस्या है उसी से मैं पीड़ित हूँ। तो उसी समस्या का निवारण करिए गुरु जी, यही मैं चाहती हूँ। और मेरे परिवार पे सदा साया रहना गुरु जी, सदा हमारे अंग संग रहना गुरु जी, यही मेरी आपसे अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी भूल हुई तो क्षमा कीजिए गुरु जी। मैं लड़खड़ा जाती हूँ गुरु जी, भूल जाती हूँ, कुछ लिख के तो नहीं रखती हूँ, लेकिन जो भी याद आता है, जितना भी याद आता है, मैं शुक्राना संगत शेयर करती हूँ गुरु जी। क्षमा कीजिए, चुप भूल हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरु जी, और आगे की शुक्राना संगत के लिए तैयारी करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, करीब 2 महीने पहले मुझे पेट में कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा था और भूख भी नहीं लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। पहले तो सोचा कि ऐसे ही कुछ गैस वैस बन गई होगी, चलो इग्नोर करती रही। लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने मेडिसिन दी बट फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। मेरे मन में कुछ घबराहट हो रही थी कि कुछ प्रॉब्लम ना निकल आए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, हे गुरुजी, हे भगवान, कुछ प्रॉब्लम ना हो, बस ऐसे ही ठीक हो जाए। तो जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि हर्निया की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा फैटी लिवर है। लेकिन मेरे गुरुजी ने सब संभाल लिया। डॉक्टर ने बोला कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। संगत जी, फिर मैंने 1.5 महीना मेडिसिन ली और जल प्रसाद भी पीती रही, और अब गुरुजी की कृपा से मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपकी मेहर हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना मेरे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं पूजा आंटी अपना गुड नाइट सत्संग गुरु जी के आगे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सामने शिवाय, गुरु जी सदा सामने शिवाय, शिव जी सदा सामने शिवाय, गुरु जी सदा सामने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सामने शिवाय, गुरु जी सदा सामने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। आज अभी सत्संग सुन रही थी मैं कि तेरे पैरों का दर्द सब ठीक हो जाएगा, 1% भी अगर मुझ पर भरोसा तो मैं वो सत्संग सुन रही थी। उसमें आंटी जी बता रही थी कि मैं गुरुजी के सब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। आज मेरे साथ भी यही हुआ संगत जी। मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ ना, मुझे गुरुजी 7775588 नंबर 77 की ब्लेसिंग देते हैं। तो मैं जीटी रोड से जा रही थी तो रास्ते में मैंने कहा गुरुजी आप तो दर्शन ही नहीं दे रहे, पता नहीं आज दिख ही नहीं रहे आप दिख नहीं रहे आज। तो एकदम देखा तो गुरुजी ने मंदिर के सामने एकदम मेरे का ध्यान भटकाया, महाशिव के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना। आगे गई, महाशिव दिख रहे मुझे, झंडे महाशिव के, इतने सारे झंडे, इतने सारे माता रानी के झंडे उसके रूप में, इतने सारे। और मुझे मोबाइल में भी वही संगत आंटी जी वैसे ही बोल रही थी जैसे मेरे साथ हुआ। मोबाइल में भी मुझे वही दर्शन दिख रहे हैं। खाटू श्याम जी की आरती दिखती है, माता रानी मेरी शेरावाली माता दिखती है, मेरी काली माता के रोज़ दर्शन होते हैं, मेरे बालाजी महाराज के, महंतीपुर बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं, मुझे साईं बाबा के दर्शन होते हैं उनके, और मेरे नीम करौली बाबा के मंदिर के दर्शन होते हैं, महाकालेश्वर के मंदिर के दर्शन होते हैं।
और वीडियोस के थ्रू ओमकारेश्वर महाराज के दर्शन होते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे साथ इतने चमत्कार हो रहे हैं, और मैं इस चीज़ को नॉर्मल समझती थी, पर मुझे नहीं पता कि गुरुजी अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतनी अच्छी सी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और आज वही आंटी जी जैसे बताया, मेरे साथ भी आज वही चीज़ हुई कि मैं आज मार्केट गई अपने भाई के साथ, वो हमको लेके गया था खाटू श्याम मंदिर। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया था वो आज का दिन। तो हम जब रास्ते में आ रहे थे तो गुरुजी ने वही अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए इतना प्यारा जागरण दिखाया। वो कावड़ियों का जागरण था और महाशिव का नटराज रूप दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतने सारे कावड़िया दिखाए महाशिव के रूप में, अपने दर्शन दिए, अपनी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी अभागन हूँ, मैं समझ ही नहीं पाई इस चीज़ को, बट हम सत्संग सुनते ना तो हमें बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी मिलती है बहुत सी चीज़ों की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी का मैसेज है, बेटी आज सावन का दूसरा सोमवार है और महादेव ने तुझ पर विशेष कृपा भेजी है। जो तूने मन से मांगा था उसे पूरा होने का द्वार आज खुल चुका है। तेरे घर, तेरे परिवार और तेरे पति के काम में अचानक से उन्नति, सुख और बरकत आने वाली है। बस दिल से शुक्राना कर और ये आशीर्वाद किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि जो बांटता है वो सबसे पहले पाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला तेरे पैरों का दर्द जकड़न सब खत्म हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, मैं तुझे आगाह कर रहा हूँ। अभी सत्संग सुन, सोच क्या रही है, तुझे ही कह रहा हूँ। मैंने सत्संग सुना, उसमें किचन का बताया था और बीमारी बताई थी उनकी। आंटी जी की थायराइड की बीमारी है और उनको जो प्रोटीन उनका लीक होता है। गुरुजी बस ऐसी ऐसी बीमारियाँ, भगवान प्लीज़ गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी सभी संगत की रक्षा कीजिए ऐसी ऐसी बीमारियों से, ऐसी ऐसी बीमारियों को किसी के आसपास भी ना आने दीजिए। शुक्राना गुरुजी। बस जो मेरे पति अंकल और मेरे बीच गुरुजी जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी काल क्रियाएं मेरे सास ससुर करवा रहे, कुछ भी करवा रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए। और मैं ये नहीं कहना चाहती उन पर बैकफायर कीजिए, बस उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए। कल का बहुत खास दिन है, मैं तुझे लाल जोड़े में दर्शन दूंगा, साथ ही तुझे कल एक सेवा भी दे रहा हूँ। तेरे घर लक्ष्मी का आगमन होगा, कल उसे कुछ फल ज़रूर देना। मेरी ये स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जो तुझे गिरने की कोशिश की, अब वही तेरी उड़ान देखेंगे। महादेव ने आज तुझे हिम्मत, आशीर्वाद और उजाला तीनों दिए हैं। बस अब तू एक बार शुक्राना कर और देख तेरे जीवन की कहानी कैसे बदलती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना मेरे महादेव, मेरे वीर बजरंगी महाराज, मेरे बालाजी महाराज, मेरे मैदुपल वाले बालाजी महाराज, मेरे शनिदेव महाराज के भी मुझे दर्शन होते हैं और मुझे बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं। नीम करौली बाबा के अच्छे मैसेज आते हैं मुझे। बस बाबा हमेशा मेरे जितने भी तैतीस करोड़ देवी देवता हो, मुझे नंदीन भगवान के रोज़ दर्शन होते हैं, नंदी भगवान के रोज़ दर्शन होते हैं, मुझे रोज़ दर्शन होते हैं, उनकी सेवा भी करती हूँ और रोज़ दर्शन होते हैं मुझे नंदी भगवान के। जय गुरुजी, शुक्राना। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे हैं और मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी। पर जब सत्संग सुनते हैं तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं, हर चीज़ शुद्ध होती है। गुरुजी शुक्राना, लव यू गुरुपा, लव यू। इतना कुछ आज दिखाने के लिए मुझे 777 की ब्लेसिंग्स, इतने सारे अपने दर्शन कराने के लिए। बटरफ्लाई के रूप में सुबह सुबह मैं मंदिर जा रही थी अपने बेटे के साथ, गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में, पिस्ता कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे पापा। आप मुझे झल्ली बेटी बोलते हो, अपनी प्यारी बेटी बोलते हो। थैंक यू गुरुपा इतना प्यारा नाम देने के लिए मुझे। शुक्राना गुरुपा। बस जो गुरुपा जो मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया ना, प्रीति पूजा व्लॉग के नाम से, प्लीज़ उसको गुरुजी मेरा प्लीज़ फेमस कर दीजिए उसको। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने व्लॉग्स बनाना, मुझे अच्छा लगता है। मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा मुझे ब्लेस कर दीजिए इस चीज़ के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मुझे ब्लेसिंग दे दीजिए इस चीज़ की, मुझे अच्छा लगता है। और आप चाहते हो आपकी बेटी खूब तरक्की करे, आप खुद चाहते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ की मुझे ब्लेसिंग देना गुरुजी। और मेरे पति अंकल का दिमाग शांत करिए, उनको अच्छी सद्बुद्धि दीजिए, अपनी सत्संगत बनाइए, उनको विचार में शुद्धता लाइए, अपने बीवी बच्चों से प्यार करे, उनको अपने साथ लेकर जाए गुरुजी। मेरा गृहस्थ जीवन सुखमय बनाइए गुरुजी। मुझे पता आप मेरे साथ अच्छा करोगे, सब अच्छा करोगे, मुझे गुरुजी पता है। वो मुझे लेने आएंगे मुझे लेने, आप भेजोगे, विश्वास है मुझे आप पर गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू मेरे पितरों, शुक्राना मेरे पितरों, 33 करोड़ देवी देवता। मुझसे जो भी भूल हो गई है, कुछ भी गलती है, मुझे माफ़ करना। मेरी कोई भी गलती है मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना।
शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी कुल देवी माता, मेरी काली माता, मेरी ज्वाला माता, आप भी मुझे दर्शन देती हो मेरी ज्वाला माता। और मैंने अभी बीच में मंदिर गई थी बालासुर, मेरी माता रानी बंगलामुखी माता इतनी सुंदर लग रही, येलो जोड़े में इतनी सुंदर लग रही, तो सुंदर लग रही, मैं उनकी बलैया ले ली एकदम। और सच में बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। शुक्राना गुरुजी, वो चीज़ करवाने के लिए भी शुक्राना। हनुमान जी के, शनिदेव महाराज जी के दर्शन कराने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार शिव जी सहसा, नमस्कार गुरुजी सहसा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग कहने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी, आपने इतने सारे कष्ट है हमारे कि उनका बखान करना शब्दों में मुश्किल है। गुरु जी, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी। कभी अपने से दूर मत करना, अपने चरण कमलों से हमेशा लगाए रखना गुरु जी। गुरु जी, जो कुछ भी भूल चूको क्षमा करना, अपनी नादान बच्ची समझकर गुरु जी माफ़ कर देना। गुरु जी, आपको जो सही लगे आप वो देना, जो हमारे लिए सही हो आप वो करना, और हमें गलत रास्ते में जाने से संभालना गुरु जी। गुरु जी, बस आप पर भरोसा है गुरु जी, सब आप पर सौंप बैठे हैं गुरु जी। आप पर और नीम करोली बाबा जी को सब सौंप दिया गुरु जी, बस सब बागडोर आपके हाथ में गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं काफ़ी दिन बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं बन नहीं हो, तो पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी जो नहीं कर पा रही थी, कहीं कुछ। फिर आज सत्संग कर रही हूँ मैं आपका। ये मेरे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। गुरु जी, अभी कुछ दिनों से इतनी परेशानी चल रही है क्या बताएं। कुछ दिन पहले मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी बहुत ज़्यादा, वो एडमिट हुए थे। उनको यूरिन में प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे तैसे वो ठीक हुए, उनको समझ में नहीं आता। फिर मैंने अपने भाई से कहा, उन्होंने जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, जल प्रसाद से दवाई देना शुरू किया, तो थोड़ा उन्हें राहत मिली है। दवाइयाँ चल रही हैं उनकी। उनको स्टोन भी बताया है और यूरिन में भी प्रॉब्लम बताया है। उनकी यूरिन रुक गई थी, बहुत परेशानी हुई, रात को ही लेके हॉस्पिटल फिर भागना पड़ा। फिर उनको नली डाली हुई थी, कुछ दिन तक 8 दिन तक उनको नली डाली रही। बस गुरु जी, बाबा नीम करौली जी ने बहुत साथ दिया। बस ये ठीक होता है कि कुछ दिन बाद मेरी मम्मी गिर पड़ती हैं। अचानक पैर फिसल गए, इतनी ज़ोर से गिरी वो कि उनको दोनों घुटनों में कमर में चोट आ गई। ऐसे चोट आ गई कि बेचारी वो उठ नहीं पा रही हैं। वो बस अब थोड़ा बहुत ही चल पा रही हैं। दोनों घुटने नीले पड़ गए थे उनके, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। मम्मी का अभी भी बेड रेस्ट चल रहा है। दोनों घुटने को एकदम ब्लड जम गया था, फिर उसमें डॉक्टर ने ब्लड निकाला, अभी उनके बेड रेस्ट पर है मम्मी। गुरु जी, नीम करोली बाबा जी, रक्षा करना, जो भी नेगेटिविटी हो सब दूर करना, और घर में जो कुछ भी गलत फहमियाँ हों, जिसने भी जो किया हो मेरे मायके परिवार में, सब आप उसको देखना, सब संभालना। और जो भी कुछ गलत फहमियाँ चल रही घर में, कितनी परेशानी चल रही, गुरु जी बाबा जी आप लोग देखो। मैं यहाँ हूँ, मैं बस सुन सकती हूँ और परेशान हो सकती हूँ। और मैं, आपको पता है मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं ज़्यादा टेंशन ले नहीं सकती गुरु जी। मुझे वहाँ का पता चलता है मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, नहीं समझ में आता क्या करूँ। माँ बाप का भी देखा नहीं जाता कि ऐसा बेचारे भी इतने परेशान हैं, और लोगों को इतनी परेशानी दी हुए हैं। इतनी परेशानी घर में गुरु जी बता नहीं सकते। गुरु जी, सब आपको संभालना है, संभालो गुरु जी, सब ठीक करो गुरु जी। पता है सब आप संभाल रहे हो, लेकिन मन नहीं मानता गुरु जी, बस आप ठीक करो सब। जो भी गलत फहमियाँ घर में हैं सबको दूर करो, सब सही करो, मम्मी पापा की रक्षा करो। वो लोग भी बेचारे किसी सोच कहते नहीं है, मन ही मन अंदर
परेशान होते रहते हैं। गुरुजी सब ठीक करो आप, सब आपको देखना है। बाबा नीम करोली जी सब आपको देखना है। अब कुछ दिन पहले, मतलब ये 15-20 दिन हो गए हैं, क्या हुआ, मैंने उस दिन दोपहर में ही सत्संग सुना था कि किसी आंटी ने बताया था कि गुरुजी ने उनको बताया कि तुम्हारा ब्लैक मैजिक लाल या ब्लैक कलर में निकलेगा। तो मैंने कहा होगा उनके लिए, मैंने कहा ऐसे कैसे निकल सकता है, और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, तो रेड कलर का तो सवाल ही नहीं उठता है ऐसे करके। मैंने कहा ब्लैक कलर में कैसे निकलेगा, मैंने कहा आंटी के लिए होगा, बता रहे हैं, मैं तो मैंने सत्संग सुना है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कसम से संगत जी, उसी रात को मुझे इतनी वॉमिट हुई, इतनी ज़्यादा वॉमिट हुई, एकदम ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक वॉमिट। मैंने तो पहली बार देखा, मैं तो डर गई। जब मुझे पहली बार वॉमिट हुई तो मुझे समझ में नहीं आया कुछ नहीं। दूसरी तीसरी बार रात भर मुझे, मतलब 1 घंटे लगातार 5-6-7 बार वॉमिट हुई, ब्लैक कलर की। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई लगा के वॉमिट की हुई, एकदम काली। फिर मुझे मन में आया, गुरुजी ने बोला था कि तेरी मतलब नेगेटिविटी ब्लैक में, मैंने कहा ऐसे निकलनी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, गुरुजी फिर भी मन नहीं मानता, प्रेग्नेंट हूँ तो और ज़्यादा लगने लगता है। फिर सुबह डॉक्टर से बात की, पानी की कमी भी हो गई थी, तो डॉक्टर को दिखाया, तो फिर हॉस्पिटल जाकर ड्रिप लगी, वॉमिट की दवाइयाँ भी दी, फिर जाके फिर उसके बाद मुझे नहीं हुई। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब जो कुछ सुनवाया था सत्संग, वो मेरे लिए था। मैं तो इतना डर गई थी, घर वाले भी डर गए थे कि ऐसे ब्लैक होती कैसे। डॉक्टर ही बोला कि पहले कभी हुई है। मैंने डॉक्टर से बोला नहीं डॉक्टर, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। और ऐसे हुई थी, सच में ऐसा लगा था जैसे मैंने कुछ काला कलर का खाया हो, या मैंने कोयला खाया, तो उससे जाके वॉमिट हुई एकदम काली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस संभाले रखना, सब रक्षा करना। गुरुजी पेट में दर्द कभी कभी बना रहता है, समझ में नहीं आता। अभी उल्टी भी, संगत जी एक सत्संग हो रहा है अभी, मुझे कुछ दिन पहले लगा था 4 दिन से उल्टी हो, दिन में 3 बार हो जाए, दिन में 2 बार, पता चले रात में हो रही है, दिन में ऐसे उल्टी हो जा रही थी मुझे। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की, बोले एक डॉक्टर से और बात कर लो। मैंने कहा मुझे वो दवाइयाँ इतनी सारी नहीं खानी है, मुझे और किसी को नहीं दिखाना हो। तो मैंने क्या किया, गुरुजी का जल प्रसाद, जो मैं पानी में जल पीती हूँ, उसमें मैं ला के गुरुजी का नाम लेके पिया। संगत जी, गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, मुझे वॉमिट नहीं हुई। गुरुजी बस ऐसे एक ना वॉमिट नहीं, बहुत परेशानी हो जाती गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी अपने ऐसी आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी बेटी की रक्षा करना गुरुजी, सब संभालना। आप जो कुछ भी प्रॉब्लम हो गुरुजी उनको दूर करना गुरुजी। सबसे बड़ी दिक्कत आपको मेरी पता है, मैं किस वजह से परेशान हूँ। मुझे पहले लगा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं शक कर रही हूँ, लेकिन नहीं, वो शक सही था। मेरे हस्बैंड जाने कितने लोगों से, लड़कियों से बात करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों करते हैं बात, क्यों उन्हें, जब उनके घर में बीवी है, बच्चा है, तो क्या ज़रूरत है। गुरुजी उनको इन सब से करने से रोकिए। बात करने के अलावा और भी कुछ है गुरुजी, मैं वो नहीं बोल सकती यहाँ पे। गुरुजी प्लीज़, आप भरोसा आप सब छोड़ रखा है, उसको सब कुछ चीज़ को हटाइए। वो केवल अपने बच्चों पे, मुझ पे ध्यान दें, और बस इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। और जो उनका दोस्त है, जिसने उन्हें बिगाड़ रखा है, जिसने उन्हें ये सब करवाया है, उससे दूर रखो। उसको आपको जो करना है वो करो, लेकिन उनसे दोस्ती दूर कर दो गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझसे सत्संग कहने में जो कुछ भी भूल चूक क्षमा करना गुरुजी। बस अपनी भागदौड़ आपके यहाँ तो सौंप दी है, बस अब आप संभालना। मुझे नहीं पता गुरुजी आगे क्या करना है, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, आपको पता रहता है, सब पता है। अब नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। अब मुझे बोलना नहीं आ रहा सत्संग, संगत जी, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बस आप संभालिए। मुझसे सत्संग कहने में जो कुछ भूल चूक क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा चाहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।